अगर तुम यह कहानी रात में सुन रहे हो तो एक काम करो, पीछे मत देखना, क्योंकि भांगड़ की कहानियाँ सिर्फ सुननी नहीं जाती, वो सुनने वाले को पहचान लेती है। कहा जाता है भांगड़ किले में रात 12 बजे जमीन के नीचे से कुछ सांस लेने लगता है, और अगर उस समय कोई जिंदा इंसान अंदर हो तो सुबह गिनती बदल जाती है। राजस्थान की एक रिसर्च टीम आदित्य, विक्रम, पूजा और सलीम इतिहास के नाम पर एक आखिरी सर्वे करने पहुंची। सरकारी इजाज़त सिर्फ दिन तक की थी, लेकिन कागजों में एक लाइन थी, कुछ ढांचे रात में दिखाई देते हैं। जिज्ञासा भारी पड़ गई। शाम 6 बजे किले का गेट बंद हुआ और उसी पल हवा ने जैसे नाम लेकर सांस ली। अंदर घुसते ही चारों को एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उनके कदम गिन रहा हो। पूजा ने धीमे से कहा, यहाँ दीवारें गर्म हैं, दीवारों पर हाथों के निशान हैं, कुछ पुराने और कुछ ऐसे जैसे अभी किसी ने बनाए हो। तभी दूर से आवाज आई, 4 आए हैं। सलीम आगे बढ़ा। अचानक जमीन धंसने लगी। उसकी चीख अधूरी ही रह गई। जब बाकी लोग पहुंचे, वहां सलीम नहीं था, सिर्फ एक लाल लकीर जो पत्थरों के बीच धीरे धीरे फैल रही थी, और हवा में एक शब्द तैर रहा था, एक गया। अब किला बदल चुका था। गलियारों की लंबाई पहले से ज्यादा थी, कोनों से आंखें झांक रही थी। आदित्य ने देखा एक औरत उल्टे पैरों से चल रही थी। उसके पीछे से खून नहीं, नाम टपक रहे थे, विक्रम का नाम। और तभी विक्रम की आवाज पीछे से आई, आदित्य मैं यही हूँ। लेकिन विक्रम आगे खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। विक्रम की आंखें पूरी तरह काली थी। उसने बस इतना कहा, अब मेरी बारी पूरी हुई, और अगले ही पल वो दीवार में समा गया। पूजा जोर से रोई। तभी छत से लाल बूंदें टपकी। पूरी नहीं, बस इतनी कि यह एहसास हो जाए, किला खिलाया जा रहा है। हर 100 साल में भांगड़ 4 जिंदगियां लेता है, ताकि मरे हुए सोते रहे। पूजा फुसफुसाई, और अगर 4 न मिले, पीछे से आवाज आई, तो किला खुद चुनता है। पूजा की परछाई उससे अलग हिलने लगी, और फिर अंधेरा। सुबह सूरज उगा। किले के बाहर सिर्फ आदित्य मिला, जिंदा, लेकिन उसकी आवाज में अब गूंज थी। उसने बस इतना कहा, 4 गए नहीं, 4 बन गए हैं। उसकी हथेली पर खून से लिखा था, 12 बजे। भांगड़ में खून बहता नहीं गिना जाता है। और अगर तुमने ये कहानी पूरी सुन ली है तो ध्यान देना, अगर अभी कान के पास सांस की आवाज़ आए तो समझ लेना गिनती शुरू हो चुकी है।